देखिए बच्चों, आजकल डेंगू कितना फैल रहा है ना। आपने अपने आसपास भी केस बहुत देखे होंगे, है ना। तो जो डेंगू होता है बच्चों, ये एक वायरल बीमारी है ना, संचारी रोग है। जो किससे फैलता है? एडीज इजिप्टी मच्छर से, जो मादा होती है ना। हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसमें हड्डियों में इतना तेज दर्द होता है, ऐसा लगेगा कि हड्डी टूट गई, है ना। उसके बराबर ही दर्द होता है। और बच्चों, ये जो डेंगू मच्छर होता है, अब इसमें देखेंगे कि इसके फैलने का क्या कारण है, क्यों ऐसे मच्छर ये फैलता है। तो देखिए बच्चों, जो डेंगू का मच्छर होता है वो छोटे साइज का होता है। जैसे बाकी मच्छर होते हैं वैसा नहीं होता, छोटे साइज का होता है। और क्या होता है, गहरे रंग का होता है। इसकी जो टांगे होती हैं वो बंधी जैसी होती हैं, इसलिए क्या होता है बच्चों, ऊपर ज्यादा नहीं उड़ पाता है, नीचे नीचे रहता है। इसीलिए ये कहाँ काटता है? आपके टांगों में काट लेगा, या हाथ वगैरह आपके स्लीवलेस होते हैं ना, पहनते हैं आप लोग, इतने इतने पहनते हैं, तो कोहनी में काट लेता है। ठीक है। और ये पैदा कहाँ होता है मच्छर? गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में। साफ पानी में ही ये अंडे देते हैं और वहीं पे पनपते हैं। और कब काटते हैं? रात में नहीं काटेंगे, दिन के समय ही काटते हैं। सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक, मतलब रात में नहीं काटेंगे। इनका काम दिन में ही होता है, क्योंकि ये बहुत आलसी होते हैं, रात में नहीं, रात में आराम से सोते हैं। ठीक, तो ये हो गया फैलने का कारण। इसके बाद देखेंगे कि डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे नॉर्मल बुखार आता है, ठीक है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। हम दवाई खाई, पैरासीटामोल लिया और ठीक हो गया। लेकिन डेंगू का जो बुखार आएगा बच्चों, वो बहुत तेज आता है, ठंड लग के आएगा। कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 105 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और इसमें जो बच्चों फैलने का कारण था कि ये जो बच्चों डेंगू फैलता है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि हम जैसे आपके पास बैठे हैं, किसी के डेंगू है, अगर हमारे कोई पास बैठा है, हमारे बर्तन छू रहा है, हमारे कपड़े छू रहा है, या हमारे कांटेक्ट में है, तो उसको डेंगू हो जाए, ऐसा नहीं फैलता है ना। लोग कहते हैं नहीं इसको डेंगू है, दूर बैठो इसे दूर, ऐसा नहीं होता है। डेंगू ऐसे फैलेगा कि अगर आपके डेंगू है, आपके मच्छर ने काटा है और वही दूसरे के काट ले तो डेंगू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं फैलता है। अब आएंगे डेंगू के लक्षण पे। तब तो मैं आपको बताया कि जिसमें बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आएगा, 105 डिग्री सेल्सियस, और ठंड लग के बुखार आता है। इसके अलावा हमने आपको बताया है हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता है, तो पहचान जाइए कि डेंगू है ना। इसके अलावा उल्टी होती है, जी मचलाता है और दस्त भी होते हैं। इसके अलावा थकान बहुत ज्यादा लगती है शरीर में। और क्या बताए थे हमने आपको? सर में बहुत भयानक दर्द होता है ना, असहनीय दर्द होगा। लक्षण होंगे। इसके अलावा जो लक्षण होता है वो आपको 2 से 5 दिन के बाद में दिखाई पड़ता है कि शरीर पर लाल चकत्ते जैसे पड़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं। हाँ, इसके अलावा क्या होता है कि नाक से और मसूड़ों से खून भी आने लगता है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बच्चों? खून का थक्का जमाना। इसलिए क्या होता है बच्चों कि आप जब दस्त और उल्टी आती है तो कभी कभी उसमें खून भी आने लगता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है हमारी। तो ये कुछ लक्षण होते हैं डेंगू होने के लक्षण, क्योंकि ये लक्षण आपको पता होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है गांव वगैरह में आजकल क्या चलता है कि अगर कोई बीमार पड़ा, कह रहे बुखार है, पैरासीटामोल खा लो ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन में जाए पैरासीटामोल खिलाते रहे, तब तक वो परेशान हो जाता है और बहुत हालत उसकी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स में बहुत तेजी से डाउन होती हैं, और अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गई तो फिर वो बच नहीं सकता इंसान। इसलिए अगर लगे कि डेंगू के लक्षण, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एक बहुत जानलेवा बीमारी है। इसके अलावा लक्षण तो आपने देख ली क्या होता है, आप उससे बचेंगे कैसे बताइए, कैसे बचेंगे? पहली बात तो क्योंकि ये मच्छर उड़ नहीं पाता है ऊपर, पैरों उसमें काटता है, इसलिए आपको पूरे कपड़े पहनने चाहिए, है ना।
और पानी को, जो पीने का पानी है उसको ढककर रखें। और सभी बीमारियों की जड़ क्या होती है? गंदगी। इसलिए साफ सफाई, अपने घर और घर के आसपास भी साफ सफाई रखे। पानी ना इकट्ठा होने दे अपने घर में या बाहर, उसको क्या करें? नहीं। इसके अलावा अगर कहीं पानी इकट्ठा है कूलर वगैरह में, तो क्या करें? उसमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। उसमें क्या होता है, फिर मच्छर नहीं पनप पाते हैं ना। इसके अलावा क्या बच्चों उपाय करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा अब भाई हमने इतना ज्यादा, हमें लक्षण भी पता थे, बचाव भी किए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कैसे भी हमें डेंगू अगर हो जाता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी है। और इसके अलावा क्या करना चाहिए? पानी खूब पीना चाहिए, लिक्विड और पानी जो भी आप पी सके, क्योंकि डेंगू में पानी की बहुत कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उल्टी और दस्त आते हैं ना, तो पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए खूब पानी पीना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए बच्चों? पपीता है और कीवी है, बकरी का दूध है और नारियल पानी, ये सब खूब पीना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, ये बहुत फायदेमंद होता है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। हल्का और सादा खाना खाना चाहिए। पहली बार जब डेंगू हो जाता तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें भी डेंगू हो चुका तो हम जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे समझ में